नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन है ये, बट मैं स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। बस आपके पर्सन की ही एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी तरफ में क्या है सोच, क्या है फीलिंग्स, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या फिर कोई फ्रेंड में से हो, जो भी तीसरा पर्सन है उनकी तरफ में उनकी व्यू क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। बट ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ नहीं कहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स, क्या है आपको लेके, क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। कहूँगी इनकी सिचुएशंस में पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं कि ज़हन में है, खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखे हैं, आपकी तरफ में शायद रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को। देखती हूँ और क्या है। वापसी करना चाहते हैं। अगर ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रिश्ता जिनका है, तो ये इंसान वापसी करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। एक्शंस वाइब्स आ रही है कि पुरानी कुछ चीज़ों को सोचते हुए इनको लग रहा है कि मुझे कुछ रिक्रिएट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। अफर्म द गुड एनर्जीज अगेन कहूँगी। इन्होंने अगर कुछ कमिट नहीं किया था तो कुछ कहूँगी कुछ तो है जो बेटर करते हुए दिख रहे हैं। सोच समझ के काफ़ी सोच रहे हैं, उस चीज़ों को लेके प्लान्स कर रहे हैं, इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। क्या ही मैं कैंसर कहूँ, आपकी तरफ में आपके पर्सन की सोच काफ़ी अच्छी, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। तो वहाँ तो कहूँगी अगर आपके तरफ में ये चीज़ें हैं कि आप दोनों के कोई बच्चे हैं, तो कहूँगी बहुत ज़्यादा इमोशन उनके लिए हाई हैं। केयर, लव, ये सब कह सकती हूँ, या एक प्लान्स कह सकते हैं कि चीज़ें हों। तो आई थिंक सोच समझ के एक्शंस वाइज काफ़ी सोसाइटी कॉन्शियस दिख रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हों। हुँ। बीते काफ़ी टाइम से इन्होंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो आपसे डिस्टेंस लंबे वक़्त तक तो मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं, बिकॉज़ आपसे फिज़िकली टू मच अट्रैक्टेड हैं। लव रिलेशनशिप के पर्सन हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस दिखती है। स्टेबल करने के लिए ये कुछ तो है जो करेंगे। थोड़ा-सा स्लो दिख रहा है, सोच रहे हैं थोड़ा-सा, उसके बाद कहते हैं ना इनिशिएट। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। अगेन कह रही हूँ कि जो भी फेजेस चल रहा है ना, अफर्म द गुड एनर्जीज, बिकॉज आपके तरफ में ये इंसान एक स्टेप अप एक्शंस स्लोली ही सही लेकिन ब्यूटीफुल लेता हुआ दिख रहा है, या आपकी कोई एक विश को पूरी करते हुए दिख रहे हैं। तो या तो आप दोनों की कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती है, लेकिन इनमें, इनकी स्वभाव में, इनकी सोच में एक भारी पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है। बट फिर भी कहूंगी यहाँ पे मुझे क्विक से ज्यादा थोड़ा स्लो फेजेस दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की तीसरे की तरफ में क्या सिचुएशंस चल रहा है, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूंगी मिलने आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी की तरफ में इनके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यहाँ अनस्टेबल है, ये खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तीसरे की तरफ में। इनके लिए प्रायोरिटीज बहुत सारे हैं जिसे इन्हें करना पड़ रहा है ना, कि करना चाहते हैं कि ये भी प्रायोरिटीज है, या हो सकता है कि आपकी तरफ की सोच आ जा रही है कि उधर कुछ बैलेंस करना है। ओल्ड चीज़ों को कहते हैं ना कि बहुत अच्छा कुछ बीता है, अगर जो भी अच्छा बुरा जो भी उसे सेटल करना है, तो यहाँ खुद को तो सेटल नहीं कर पा रहे। जगलिंग फेजेस है, या अपने ऊपर में कहूँगी ये फिलहाल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तभी कहूँगी स्मार्टली सोच रहे हैं चीज़ों को।
ऑन ऑफ हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप रहा है, या तीसरा पर्सन भी जिंदगी में ऑन ऑफ फेजेस को ज्यादा करवा रहा है इनसे, या कोई घर परिवार का भी है तो कुछ टाइम में कुछ चीजें करते हैं, कुछ टाइम में कुछ चीजें करते हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये किस तरह का इंसान है। ये तीसरे को ना जज नहीं कर पा रहे, मतलब इनको कुछ तो है जो खटक रहा है कि यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। ये फिलहाल ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, बट सबके आव भाव को निहारते हुए दिख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किस वे में कर रहा है ना। एंड अपने लिए सोचते हुए कुछ एक बड़ा कदम स्टेप अप लेंगे ये। या तो यहाँ पे मनी खर्च हो जाती है, या मनी समस्याएं हैं जो भी है, या आप इनकी काफी चीज हो सकता है कि आपसे एक मनी की रिगार्डिंग भी विश पूरी होती हो, या तो आपने हेल्प किया है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्ट्रांग हो। देखो मनी वाइज की अगर कहूँ तो हो सकता है ये अच्छे ओहदे में काम करने वाले इंसान हो, या कोई बिजनेस अच्छा हो, बट जो भी है आपसे एक सपोर्ट मिलता है इनको, जो कि यहाँ शायद सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रहा है। हम्म इन फ्यूचर्स के नाम पे अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें जस्टिफाई करना चाहते हैं, बट हाँ इमोशंस पूरी तरह से डिस्कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे, तभी कहूंगी अनस्टेबल हैं, बोल नहीं रहे ज्यादा। यहाँ पे भी अगर कहूँ तो मुझे कोई झगड़े लड़ाई कलेश नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बोल ही नहीं रहे, किसी को फेस करना उतना इनको लग नहीं रहा कि मेरे को ये करना है। अपने लिए चीजों को सोच रहे हैं, बट फेस बहुत चीजें नहीं कर रहे हैं। एंड अगर कुछ करते भी हैं तो पता नहीं ऑफ ऑन हो जाता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ये रिश्ते में अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, बस है तो है, क्या कर सकते हैं, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहे। डरते नहीं है, डर नहीं, यहाँ पे कहूंगी किसी भी कार्ड्स में मुझे कोई डर नहीं दिख रहा है, बट वही है कि कुछ सीन नहीं क्रिएट करना चाह रहे। 10 ऑफ वांड्स, बीते कुछ चीजों को ये क्लोज करेंगे। अगर जिनकी कम्युनिकेशन अगर होती भी है तो कहूंगी बीते कुछ चीजों को अब छोड़कर एक नया फेजेस में जाएंगे। इधर देखते हैं क्या। द वर्ल्ड, मैं कह रही हूँ ना कि ये कुछ चीजें हैं जो क्लोज करके न्यू बिगिन करेंगे, जो इनको सही लगेगा ये इंसान करेंगे, स्मार्टली सोच रहे हैं। कहीं से भी ना तो ये आपकी तरफ में मुझे कोई कलेश नहीं दिख रहा, झगड़े लड़ाई या कम्युनिकेशन ही कम हो, या जो भी है इस तरफ में भी मुझे वो सीन नहीं दिख रहे। बट हाँ ऑफ ऑन जरूर होता है रिश्ता, अनस्टेबल है, मन नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है। देखती हूँ कुछ चेंजेस क्या है रिश्ते में, कुछ टाइम में क्या बदलाव है, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। डिस्टेंस से तो कहूंगी मिलने, सडन अफेयर होने की चांसेस कई लोगों के लिए हैं, या साथ में रहते तो कहूंगी स्मूथनेस बढ़ाएंगे जरूर। यहाँ पे प्यार की फीलिंग्स दिखती है, तो प्यार वाली बातें कम्युनिकेशन होती हुई दिख रहे हैं, कुछ चीजें स्टेबल होंगी। दोनों ही हो सकता है एक कुछ चीजों से रजामंदी वाली चीजें दिख रही है, इट मीन्स की कम्युनिकेशन अगर होती हैं या होंगी तो अच्छा होगा। इधर देखते हैं क्या है। या तो आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, या ये पर्सन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ स्मूथ, मैं अगेन कह रही हूँ, यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहा, लेकिन एक एक्शंस वाइज या स्मूथनेस नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा है, या जो चीजें इनके मन मुताबिक अगर नहीं वो चीजें होती तो शायद ये उस चीजों में रुकावट करेंगे कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है। तो अपनी चीजें जो अभी फिलहाल कह नहीं पा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ टाइम में यहाँ पे वो स्टैंड या कोई एक्शंस लें, बट कलेश नहीं कहूंगी इसे। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड इससे अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।